एक छोटे से कस्बे में कबीर नाम का एक लड़का रहता था। बचपन में ही उसके पिता के मृत्यु हो जाने के कारण परिवार की स्थिति बड़ी ही दयनीय थी। कबीर की माँ कुछ पढ़ी लिखी जरूर थी, लेकिन उतनी पढ़ाई से नौकरी मिलने वाली नहीं थी। इसलिए वो घर घर बर्तन मांजकर और सिलाई बुनाई का काम करके किसी तरह अपने बच्चे को पढ़ा लिखा रही थी। कबीर का स्वभाव शर्मीला था और अक्सर चुपचाप बैठा रहता था। एक दिन जब वो स्कूल से लौटा तो उसके हाथ में एक लिफाफा था। उसने अपनी माँ को लिफाफा पकड़ाते हुए कहा, माँ, मास्टर साहब ने तुम्हारे लिए ये चिट्ठी भेजी है, जरा देखो तो इसमें क्या लिखा है। माँ ने मन ही मन चिट्ठी पढ़ी और मुस्कुरा कर बोली, बेटा, इसमें लिखा है कि आपका बेटा काफ़ी होशियार है। इस स्कूल के बाकी बच्चों की तुलना में इसका दिमाग बहुत तेज है और हमारे पास इसे पढ़ाने लायक शिक्षक नहीं है, इसलिए कल से आप इसे किसी और स्कूल में भेजें। यह बात सुनकर कबीर को स्कूल नहीं जाने का दुख तो हुआ, पर साथ ही उसका मन आत्मविश्वास से भर गया कि वो कुछ खास है और उसकी बुद्धि तीव्र है। उसकी माँ ने उसका दाखिला एक अन्य स्कूल में करा दिया। समय बीतने लगा। कबीर ने खूब मेहनत से पढ़ाई की और आगे चलकर एक ऑफिसर बन गया। कबीर की माँ अब बूढ़ी हो चुकी थी और कई दिनों से बीमार थी। एक दिन अचानक उनकी मृत्यु हो गई। यह कबीर के लिए बहुत बड़ा आघात था। वह बिलख बिलख कर रो पड़ा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब अपनी माँ के बिना वो कैसे जिएगा। रोते रोते ही उसने माँ की पुरानी अलमारी खोली और हाथ में उनकी माला, चश्मा और अन्य वस्तुएं लेकर चूमने लगा। उस अलमारी में कबीर के पुराने खिलौने और बचपन के कपड़े तक संभाल कर रखे हुए थे। कबीर ने एक एक कर सारी चीज़ें निकालने लगा और तभी उसकी नज़र एक पुरानी चिट्ठी पर गई। दरअसल ये वही चिट्ठी थी जो मास्टर साहब ने उसे 18 साल पहले दी थी। अब कबीर नम आंखों से उसे पढ़ने लगा। आदरणीय अभिभावक, आपको बताते हुए हमें बहुत अफसोस हो रहा है कि आपका बेटा पढ़ाई में बेहद कमज़ोर है और खेलकूद में भी भाग नहीं लेता है। ऐसा लगता है कि उम्र के हिसाब से कबीर की बुद्धि विकसित नहीं हो पाई है, अतः हम इसे अपने विद्यालय में पढ़ाने में असमर्थ हैं। आपसे निवेदन है कि कबीर का दाखिला किसी मंदबुद्धि विद्यालय में कराएं अथवा खुद घर पर रखकर इसे पढ़ाएं। कबीर जानता था कि भले अब उसकी माँ इस दुनिया में नहीं है, पर वो जहाँ भी है पर उनकी ममता और उनका आशीर्वाद सदा उस पर बना रहेगा। यह छोटी सी कहानी आपको कैसी लगी ज़रूर बताएं और हमसे जुड़ने के लिए स्टोरी बुक 12 को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।